दोनों हाथ से ताली सेवा करते हैं भाव जय जय श्री राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी 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 राधे। करुणामयी करुणामयी कृपामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। तालियों का वादन करते हुए नमो नमो जय श्री वृंदावनी रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित्य हे नमो नमो धामे सुख होरी। नमो नमो जय कुंज बिहारी। नमो नमो प्रियतम चित सोई। नमो नमो प्रियतम चित सोई। नमो नमो प्रियतम चित सोई। नमो नमो जय कुंज बिहारिने। नमो नमो जय कुंज बिहारिने। नमो नमो प्रियतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो नहीं की जोरी। नमो नमो नहीं की जोरी। नमो नमो नहीं की जोरी। करुणामयी करुणामयी कृपामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। ऐसे नहीं प्यारे दोनों हाथ उठाकर और तालियों का वंदन करते हैं। जो बनैयो तो बनैयो श्री वृंदावन को। मैं नाच नाच कूद कूद तुम्हें को रिझाऊंगो। नाच नाच कूद कूद तुम्हें को रिझाऊंगो। नाच नाच कूद कूद तुम्हें को रिझाऊंगो। बंदर बनैयो तो बनैयो श्री जीवन को। 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 कूद बांध वृक्ष झोला ने दिखाऊंगो। 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 वृक्षों के बनैयो तो बनैयो ब्रज मंडल को। वृक्ष बनैयो तो बनैयो ब्रज मंडल को।
माग माग डूब हरि भगत सुखाऊं को मेरी जो बनैया तो बनैया वृंदावन को मैं बाटो याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊं आठो याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊं आठो याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊं। बार मिल करके हमारे साथ राधा रानी के नाम की गूंज करें, क्योंकि हमारे ब्रज में कहते हैं भैया कि 4 धाम का पुण्य मिलते हैं उस दर शीश झुकाने में, वो आनंद नहीं कहीं जीने में जो आनंद वहां मर जाने में। ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लोगे तो ठाकुर जी मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है, पर राधा रानी के नाम को लेकर के यदि ठाकुर के दरबार जाओगे तो ठाकुर जी पक्का मिल जाएंगे, इस चीज की गारंटी पूरी है। एक बार बोले करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। हमारे ब्रज में कहते हैं प्रेम से, एक बार अयोध्या जाओ 2 बार द्वारका, 3 बार जाके तुम त्रिवेणी में नहाओगे, 3 बार जाके तुम त्रिवेणी में नहाओगे, 3 बार जाके तुम त्रिवेणी में नहाओगे। 4 बार चित्रकूट 9 बार नासिक में, 4 बार चित्रकूट 9 बार नासिक में, 4 बार चाहे बद्रीनाथ घूम आओगे, 1 बार काशी केदारनाथ रामेश्वर गया जगन्नाथ आदि चाहे जहाँ जाओगे, गया जगन्नाथ आदि चाहे जहाँ जाओगे, गया जगन्नाथ आदि चाहे जहाँ जाओगे। होगे प्रत्यक्ष जहाँ दर्शन श्यामा श्याम झुके, होगे प्रत्यक्ष जहाँ दर्शन श्यामा श्याम झुके, होगे प्रत्यक्ष जहाँ दर्शन श्यामा श्याम झुके, होगे प्रत्यक्ष जहाँ दर्शन श्यामा श्याम झुके। वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। करुणामयी करुणामयी कृपामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। अरे एक बार हृदय से बोल दीजिए, क्योंकि कहते हैं ठाकुर जी हृदय की पुकार को बड़ी जल्दी सुनते हैं। मीराबाई के पास कोई विषय वस्तु साधन नहीं थे, रसखान जी के पास भी कोई साधन नहीं था, गुलाब सखी के पास भी कोई साधन नहीं था, श्रीरंग महाराज के पास भी साधन नहीं था। इनके पास केवल भाव था, जिस भाव पे रीझ करके ठाकुर जी के घर चले गए। चरणों से लगा लो राधा रमण बिहारी, चरणों से लगा लो राधा रमण बिहारी, मुझे अपना बना लो राधा वल्लभ बिहारी, मुझे अपना बना लो राधा वल्लभ बिहारी। वृंदावन बुला लो मुझे बांके बिहारी, वृंदावन बुला लो मुझे बांके बिहारी, वृंदावन बुला लो मुझे बांके वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। उस धारा में नहाते सब नर नारी, उस धारा में नहाते सब नर नारी,
बिहारी। उस धारा में नहाते सब नर नारी, उस धारा में नहाते सब नर नारी। वृंदावन बुला लो जो गाना चाहते हैं बिहारी, वृंदावन बुला लो मुझे बांके बिहारी। वृंदावन बुला लो मुझे बांके बिहारी। वृंदावन बुला लो मुझे बांके बिहारी। चरणों से लगा लो मुझे बांके बिहारी, चरणों से लगा लो मुझे बांके बिहारी। हृदय से लगा लो राधा रसिक बिहारी, हृदय से लगा लो राधा रसिक बिहारी। वृंदावन बुला लो मुझे बांके बिहारी, वृंदावन बुला लो मुझे बांके बिहारी। वृंदावन बुला लो मुझे बांके बिहारी। वृंदावन बुला लो मुझे बांके बिहारी। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। काश मेरे साथ जुल्म करूं, कि काश मैं ऐसा जुल्म करूं, काश मैं ऐसा जुल्म करूं, मुझे सजा मिले हर जाने में, जीवन बीते वृंदावन में, मेरी मौत आए बरसाने में, मेरी मौत आए बरसाने में, मेरी मौत आए बरसाने में। वृंदावन सोवन नहीं, और नंद गाँव सोगा, बंसी बट सोवट नहीं, और कृष्ण नाम सोगा, और कृष्ण नाम सोना, और कृष्ण नाम सोना। कृष्ण नाम की लोट है इस संसार में। देखो एक बात ध्यान रखना, कुछ संग नहीं जाएगा। और हमारा है क्या सत्यता है, जन्म दिया तो किसी ने दिया, रह रहे हैं तो किसी के मकान में रह रहे हैं, कमा रहे हैं तो किसी और से कमा रहे हैं, खा रहे हैं तो किसी का खा रहे हैं। किसी ना किसी से कोई रिश्ता जुड़ा, उस रिश्ते के माध्यम से हम उसके साथ मिलकर के अपना अधिकार ले रहे हैं। एक पिता माता से जन्म हुआ तो एक रिश्ता जुड़ा माता पिता का, पिछले जन्म का कर्जा था उन पर, इसलिए हम इस जन्म में आए, अब वो हमारा कर्जा चुका रहे हैं। फिर हम उस अवस्था में आएंगे तो हम अपने बच्चों का कर्जा चुकाएंगे। ये संसार के रिश्ते हैं। जन्म दिया तो किसी ने दिया, खाया तो किसी का खाया, रहे तो किसी के मकान में रहे। अपना क्या है? अपना केवल नाम है। कृष्ण नाम की लूट है प्यारे, लौट सके तो लूट, और अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छोड़, जब प्राण जाएंगे छोड़, जब प्राण जाएंगे छोड़। बार बार आओगे आहार संसार मानोगे, बार बार मृत्यु अनिवार्य तो ही आए। ध्यान से सुनना प्यारे। बार बार आओगे आहार संसार माही, बार बार रीति परिवार की सताएगी, बार बार रीति परिवार की सताएगी। बार बार संपत्ति अपार तुम कमाओगे। ध्यान से सुनना। बार बार संपत्ति अपार तुम कमाओगे, बार बार संपत्ति आवे और जावेगी, बार बार संपत्ति आवे और जावेगी। बार बार कृष्ण
कृष्ण कहो, बार बार राम कहो, बार बार कृष्ण कहो, बार बार राम कहो। क्यों? क्योंकि बार बार ऐसी घड़ी हाथ नहीं आएगी, बार बार ऐसी घड़ी हाथ नहीं आएगी, हाँ बार बार ऐसी घड़ी हाथ नहीं आएगी। दोनों हाथ उठा करके और ताली सेवा करते हुए मेरे साथ। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ मैं तो रटू श्री राधा राधाना बीरज की गलियन में, मैं तो रटू श्री राधा राधाना बीरज की गलियन में, तो रटू श्री राधा राधाना वृंदावन की गलियन में, मैं तो रटू श्री राधा राधाना वृंदावन की गलियन में, गलियन में सखी कुंजन 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 में। मैं तो खोई रहूं आठो यहाँ, मैं तो खोई रहूं आठो यहाँ बीरज की गलियन में, मैं तो रटू श्री राधा राधाना बीरज की गलियन में। हमारी आदत पता है क्या है? यहाँ से बैठ करके क्या करते हैं हम? आपको देखते हैं कौन ताली बजा रहा है, कौन चुप से बैठा हुआ है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर आए हैं तो हमारा कर्म क्या बनता है कि यहाँ पर एक एक व्यक्ति जो बैठा है उसके मुख से श्री राधा नाम का उच्चारण हो। हमारा भी प्रयास केवल ये है यहाँ आकर के केवल भजन नहीं गाना, हमारा प्रयास ये है कि आप सब भी हमारे साथ गाएं। तो ऐसे खाली नहीं बैठना है, दोनों हाथ से ताली बजानी है और गाना है। ही मैं तो रटू श्री राधा राधा नाम बीरज की गलियन में, तो रटू श्री राधा राधाना बीरज की गलियन में। हरि बोल प्यारे। हाथ की ताली सेवा करते हैं। प्यारे इत डोलूं कह राधा, इत उत डोलूं कह राधा, इत उत डोलूं कह राधा, इत उत डोलूं कह राधा, कह राधा, कह राधा, कह राधा, कह राधा। मिट जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की बाधा। अधुना तारी है राधा, तेरी अधुना तारी है राधा, रा कहे से राह दिख जाए, ध्यान से सुनना, रा कहे से राह दिख जाए, हाँ कहे मिट जाए सब बाधा। और एक बार राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा, राधा श्री राधा श्री राधा राधे राधा राधा, राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा, राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा। इत उठ डोलूं कह राधा, इत उठ डोलूं कह राधा, मिट जाए जीवन की बाधा, मिट जाए
मेरे मिटे जाए कष्ट तमाम। मेरे मिटे जाए कष्ट तमाम बीरज की गलियों में। मैं तो रटू श्री राधा राधा नाम बीरज की गलियत में। रटो श्री राधा राधा नाम बीरज की गलियों में। मैं तो रटू श्री राधा राधा नाम बीरज की गलियत हरि अब तो आस यही जीवन की। 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 रज मिल जाए मोहि श्री चरणन की। रज मिल जाए श्री चरणन की। 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 अब तो आस यही जीवन की। अब तो आस यही जीवन की। रज मिल जाए मोहि श्री चरणन की। रज मिल जाए मोहे श्री चरणन की। मिल जाए घनश्याम। अच्छा, कौन कौन चाहते हैं घनश्याम मिल जाए? चाहते हो? एक बार दोनों हाथ खड़े करके हमें भी बताओ, हमें भी पता लगे। और बोलना है, मुझे मिल जाए घनश्याम, मोहे मिल जाए बीरज की गलियत में। मोहे मिल जाए घनश्याम बीरज की गलियत में। मैं तो कोई रहूं आठों याम बीरज की गलियत में। तो कोई रहूं आठों याम बीरज की गलियत में। श्री उलझी रहूं ब्रज की कुंजन में। 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 सेवा कुंज में और निधिवन 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 में। मन की हो जाए शाम। मेरे जीवन की हो जाए शाम बीरज की गलियन में। मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम बीरज की गलियन में। मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम बीरज की गलियन में। मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम बीरज की गलियन में। रटूं श्री राधा राधा नाम तालियों का वर्णन करते हुए। मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम बीरज की गलियन में। श्री राम
कि उलझी रहूं ब्रज की कुंजन में, ब्रज की कुंजन में, सेवा कुंज में, श्रीनिधि वन में, श्रीनिधि वन। और प्यारी जो आपके चरणों का आश्रय मिल जाए तो फिर मेरे जीवन की हो जाए शाम बिरज की गलियन में। ओ मैं तो रटू श्री राधा राधा नाम, श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। हे प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, वैसे किशोरी तुझे ढूंढ रहा। अच्छा देखो, हमारे ब्रज में एक संत भये, संत क्या कहें, हमारे ब्रज में सेठ थे, सोने का व्यापार करते थे। कम उम्र में पत्नी चली गई, शादी हुई, पत्नी चली गई, प्रण ले लिया कि जब चली ही गई है तो विवाह नहीं करूंगा। संतान भी कोई नहीं थी। बड़े ध्यान से सुनना। देखो आज आपको एक छोटी सी बात बताएं कि कीर्तन में बैठना बड़ा आसान है, कीर्तन में बैठना बहुत आसान है, पर कीर्तन किसी के अंदर बैठे ये बड़ा मुश्किल है। कीर्तन किसी किसी के अंदर बैठता है और जिसके मन में कीर्तन बैठ जाता है ना, फिर उसको संसार के कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कब खाना चालू होगा कब आरती होगी चिंता नहीं रहती। केवल ठाकुर जी से हृदय लगा करके बैठो, क्योंकि ये घड़ी बड़े भाग्यों से मिलती है। हमारे ब्रज के एक संत भाई भैया सेठ थे, सोने चांदी का व्यापार करते थे, बड़ा पैसा था। विवाह के 1.5-2 साल बाद पत्नी चली गई, संतान भी नहीं हुई थी। मन में विचार रखा कि ठाकुर जी जब पत्नी चली गई तो अब दूसरी शादी करूंगा भी नहीं। अब महाराज वो सेठ सब बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्रेम करते थे, बालकों को। अब उनके हृदय में एक बार आई कि क्यों ना मैं ठाकुर जी को ही गोद ले लूं। ठाकुर जी को गोद ले लिया, ठाकुर जी का बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया कि मैं क्या करूंगा इस धन माया का। कोई संतान नहीं है, कोई परिवार में व्यक्ति नहीं है, पत्नी भी नहीं है, बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया। उस मंदिर के अंदर ठाकुर जी को विराजमान किया और ठाकुर जी का नाम रखा कुंज बिहारी। क्या नाम रखा? थोड़ा जोर से बोलो भाई, कुंज बिहारी। अब जब मंदिर में जाते तो ठाकुर जी से ऐसे बात करते जैसे कोई व्यक्ति अपने बालक से बात करता है। अरे कुंजो, तेने खानो खायो कि ना खायो? कुंजो बाल भोग की प्रसादी पाई कि ना पाई? कुंजो तेरी इच्छा कर रही होगी सर्दी आए गई है, इत्र सेवा करवाए दूं, आज की अंगीठी जलाए के तेरे बगल में रख दूं। तो सब भक्त देखते, बताओ सेठ पागल हो गया है, पत्थर की प्रतिमा से बात कर रहा है। पर किसी ने कहा है कि भैया कभी भी भगवान की मूर्ति पत्थर की नहीं होती। यदि भगवान की मूर्ति पत्थर की होती तो हम जैसा पत्थर दिल इंसान उसके आगे जाके नहीं रोता। प्यारे ठाकुर जी तो भाव के बने हैं। एक बार वहां के लोग कहने लगे, भाई सेठ एक बात बताओ, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, तुम ठाकुर जी को संतान मानते हो, कल को तुम मर गए तो तुम्हारा संस्कार कौन करेगा? हमारे तो बालक है, वो संस्कार कर देंगे, पर तुम्हारा संस्कार कौन करेगा? तो सेठ घबराया नहीं, रोया नहीं। सेठ ने एक ही बात कह दी कि अरे मेरी चिंता क्यों करते हो, मेरा कुंज बिहारी है ना, तुम चिंता मत करो, इसकी शादी भी करूंगा, इसकी शादी के बाद इसका जीवन भी बनाऊंगा, और जब मैं मरूंगा तो मेरा संस्कार भी मेरा कुंज बिहारी ही करेगा। हृदय के अंदर ऐसा विश्वास हो गया। ठाकुर जी का ब्यावला किया, नित्य प्रतिदिन उत्सव करते थे। ठाकुर जी से इतना हृदय लग गया कि एक समय जब आया सेठ चल बसे, तो जाने के बाद आसपास के सभी बालक आकर सेठ जी के मृत शरीर के पास रोने लगे कि हाय सेठ जी बड़े अच्छे थे, कभी हमें टॉफी दिया करते थे, कभी हमें बिस्कुट दिया करते थे, अन्य अन्य प्रकार के हमें व्यंजन खिलाया करते थे। आज हमारे सेठ जी क्या चले गए, हमारा तो सब कुछ चला गया। उनमें से एक बालक ऐसा जिसको गांव में ना कभी किसी ने देखा न कभी उसके बारे में सुना। अब वो इतना रोए जब सेठ जी की मृत शरीर को चिता पर रखा गया तो चिता पे लग कर के भी गले रोने लगा। सबने कहा कि इस बालक को ज्यादा नेह है सेठ जी से, एक काम करो, इनके बालक तो कोई नहीं है, इन्हीं के हाथ से संस्कार करा दो। और जब उनके हाथ से संस्कार कराया गया उस बालक के हाथ से, तो संस्कार होने के बाद 13 दिन किसी को पता भी नहीं है उस बालक के मैया बाप कौन है, कहाँ से आया। पर कोई बात नहीं, 13 दिन वहीं सेठ जी के घर में रह करके 13 दिन की पूरी विधि निभाई। 13वीं वाले दिन जाकर के सब ब्रजवासियों ने मिलकर के यमुना जी में स्नान किया शुद्धि करने के लिए। जैसे स्नान किया सब ब्रजवासी तो बाहर आ गए, पर वो बालक बाहर नहीं आया। जब प्यारे वो बालक बाहर नहीं आया तो सब घबराए गए कि छोटो सो बालक 13 दिन के काजे न जाने कहाँ से आयो,
और आए के नहीं है, जब गंगा जी में छलांग लगाई, हमारे संग यमुना जी में स्नान करो, तो वहाँ के बाद गायब है को दिखो ना भैया कौन को बालक है। अगर सत्यता में कोई को बालक भयो तो वहाँ के मैया बाप को कहा जवाब देंगे, कहाँ गए हो तेरा बालक। रोते रोते ठाकुर जी के मंदिर गए, हे कुंज बिहारी अब आप ही हमारी लाज बचाओ। पर कुंज बिहारी क्या लाज बचाएं, जब कुंज बिहारी की प्रतिमा को देखा तो पूरी प्रतिमा से कपड़ों से पानी चू रहा था महाराज, पूरे कपड़ों में से पानी निकल रहा था, जैसे मानो अभी कुंज बिहारी ही यमुना जी का स्नान करके आ रहे हैं। तो ये भक्त का भाव है, इसलिए कहते हैं ऐसे हमारे ब्रज में अनन्य भक्त हुए कि प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, वैसे किशोरी तुम्हें ढूंढ रहा। आइएगा, प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, वैसे किशोरी तुम्हें ढूंढ रहा। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे किशोरी तुम्हें ढूंढ रहा। एक बार बोलो, राधा पुकारो प्यारे, राधा 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 मेरी राधा, राधा मेरी राधा, हे राधा राधा हे राधा मेरी राधा, राधा राधा हे राधा मेरी राधा। बोलिए राधा रानी सरकार की सरकार। जय जय श्री राधे। और प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, वैसे किशोरी तुम्हें ढूंढ रहा। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, ऐसे किशोरी तुम्हें ढूंढ रहा। इसका अर्थ क्या है? कभी किसी ने हिरण देखा है? हिरण आपने देखा हो तो हिरण के पेट में कस्तूरी होती है और केवल उस कस्तूरी के कारण उसको बड़ी प्यास लगती है, और अक्सर पानी पीने के कारण ही हिरण मारा जाता है कि उसको पता है कि मैं नदी के किनारे जाऊंगा तो कोई ना कोई सिंह या बाघ मुझे देख लेगा और मुझे अपना भोजन बना लेगा, परंतु फिर भी उस प्यास के कारण लालच करता हुआ नदी या समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसको उसकी तड़प है, उस जल की तड़प है। ऐसे ही एक रसिक को किसकी तड़प होती है? जैसे प्यासा हिरण ढूंढ रहा है ना जल को, ऐसे ही बड़ा सुंदर ये देवी जी ने भाव लिखा है, अयोध्या की है। वो बताती हैं कि जैसे कि हिरण को पानी की तड़प होती है, किशोरी जी मुझे तेरे नाम की तड़प है। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, वैसे ही लाडो तुझे खोज रहा। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, ऐसे ही लाडो तुझे ढूंढ और कैसे ढूंढ रहे हैं? रहा। राधा 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 हे राधा, राधा मेरी राधा, राधा मेरी राधा, राधा राधा हे राधा मेरी राधा, राधा मेरी राधा। पुकारो राधा मेरी राधा। समर्पण भाव से बोले लाडली लाल की।
तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा। तेरी पूजा इस दिल करता रहूं मैं, ऐसे किशोरी तुझे ढूंढ रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढते हैं दिल को, ऐसे ही लाडो तुझे ढूंढ रहा। राधा 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 हे राधा, राधा मेरी राधा, मेरी राधा, मेरी राधा, मेरी राधा, राधा हे राधा, मेरी राधा, राधा मेरी राधा, हे राधा, मेरी राधा। काली किससे कहते थे? सोना चांदी मैं ना मांगू, सोना चांदी मैं न मांगू, हो सोना चांदी मैं ना मांगू, सोना चांदी मैं न मांगू। मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, ऐसे किशोरी तुझे ढूंढ रहा। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, ऐसे ही लाडो तुझे ढूंढ रहा। राधा ऐसे बात नहीं बनेगी, दोनों हाथ उठा करके बता तो लगी श्री जी को। राधा पुकारो, मेरी राधा, मेरी राधा, बोलो राधा, हे राधा